ये सहूलत फिर तमाम मुकदमात के लिए दी जाए? फिर यहाँ तो ये सहूलत तमाम मुकदमात के लिए दी, सिर्फ एक GHQ के लिए क्यों? या तो जो पेश करें तो GHQ में, वो तो जाने के लिए तैयार है। वो तो उन्होंने पहले ही कहा है कि किसी भी कोर्ट में मेरे को पेश किया जाए, मैं पेश होने के लिए तैयार हूँ, चाहे ठीक है, कोई भी अदालत हो। जी जी GHQ का नाम क्यों लेता है जी इस बंदे को क्या है? जी। आता है जब भी पिछले इसमें भी आपने ही कहा ना GHQ केस सर, आप आपने कहा GHQ केस में बात करें, आप GHQ को या किसी और को इन्वॉल्व सर, GHQ हमारा इदारा है, पॉलिटिकल हमारा हक है उसके ऊपर। वहां से कुछ गलत होगा तो हम बोलेंगे गलत है, और सही होगा तो हम बोलेंगे सही है। आपका हक नहीं है, हमारा हक है, बिल्कुल, वो हमारा इदारा है। आपका होना हो मगर हमारा है। आपने उनको बहुत बुरा कहा है और कैसे सही, आप गलती कह रहे हैं, जो गलत चले ठीक है, लाखों लोग ठीक है। काम करते हैं GHQ के अंदर में, लाखों लोग नहीं है, मतलब चंद गिनती के अफराद होते हैं जो पूरे इदारे को बदनाम करवाते हैं। बयाने को आपको सपोर्ट करते हो, इंडिया के बयाने को फिर भी कहते हो आप सपोर्ट कर रहे होंगे इंडिया के बयानों को, जब भी नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए नून लीग वाले डर रहे थे। भाई नरेंद्र मोदी हो कोई नून लीग वालों को मैं नुमाइंदा नहीं हूं, नून लीग जाने, आप जाने, आप जो कह रहे हो वो बहुत गलत कह रहे हो, चले और जो कि आपको नहीं कहना चाहिए कभी। हमने क्या किया है सर? हम तो उधर पुरअमन धरना देते, अदालती एहकाम के बावजूद मिलने नहीं दिया जाता, अदालती हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद मिलने नहीं दिया जाता, वहां पे पुरअमन धरना देके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते तो वो भी नहीं करने दिया जाता। हम क्या कर रहे हैं? तो वहां पे ऑटोमेटिक ये तादाद ये खुद बढ़ा रहे हैं सर। अगर ये पहले बहनें जाती थी मुलाकात करके आ जाती थी, और आज भी अगर ये मुलाकात करने की इजाजत देते तो आप देखते कि ये 2 महीने जाती और मुलाकात करके आ जाती 3 महीने जाके। मगर ये तमाशा तो ये हुकूमत वक्त ने खुद क्रिएट किया और उनके सलाहकारों ने ये क्रिएट किया है। अब हम देखेंगे ये तादाद बढ़ती जाएगी मुसलसल। आज आप कह रहे हैं चंद सौ, कल चंद हजार, परसों लाखों की तादाद। चले जो बहनों को भाई से मुलाकात भी दिलवाएंगे और भाई से होने वाली जाति का भी साला करवाएंगे। जी जी, इसको रोको, बहुत गलत बात कर रहा है इदारों के लिए। मुझे ये बताओ, आज तक कोई भी सियासतदान इससे भी ज्यादा आए थे, उन्होंने तो कोई जत्थे नहीं लेके आया। भुट्टो साहब थे, उन्होंने कोई जत्थे लेके क्या अदालतों की तोहिन की गई थी उस वक्त? क्या हाईकोर्ट के अहकाम की खिलाफवर्जी की गई थी उस वक्त? क्या उस वक्त हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद नुसरत भुट्टो साहिबा को या मोहतरमा बेनीज़ से वो नहीं मिलने दिया गया था? वो जाती थी, मुलाकात करती थी और मुलाकात करके आती थी। मुलाकात के लिए आओ ना, आप जत्थे क्यों लेके जाते हो? तो जत्थों तो बाद में आएगा सर, पाबंदी लगाई गैर कानूनी। बहुत शुक्रिया, चले हो गया है। शायद उन्होंने बात को गौर से सुना नहीं है। मैंने कहा था हाई कोर्ट की इजाजत के बावजूद मिलने नहीं दिया जा रहा, तो वो कौन सा ज़हनी मरीज है जिसके हुक्म के ऊपर हाई कोर्ट के जजों के पामाली की जा रही है और इंसाफ के निज़ाम को जो है बर्बाद किया जाए? वो कौन सा ज़हनी मरीज है? वो भी ज़हनी मरीज भी तो अवाम के सामने आना चाहिए ना। जो हाई कोर्टों की भी तजलील कर रहा है, जो अदालती अहकामात की भी तजलील कर रहा है, वो ज़हनी मरीज भी तो कौम के सामने आना चाहिए। जो कौम के नुमाइंदे लोगों को जो भाई को बहनों से मिलने से रोकता है, वो कौन है ज़हनी मरीज? जो अदालती हुक्म के बावजूद CM KPK को अपने लीडर से मिलने नहीं देता है, वो कौन है ज़हनी मरीज जो इन तमाम बातों का जिम्मेदार है? उस ज़हनी मरीज को भी तो कौम के सामने आना चाहिए। तो ये कानून, अदालत, आइन, सब मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं ना कि अदालती अहकामात के बावजूद नहीं मिलने दिया जा रहा है। हसन बख्शी साहब आगे लाइन पे, ठीक है, मैं कॉल ले लूं सलीम साहब, एक कॉल ले लूं, ठीक है, मिलने नहीं, ठीक है, चले मैं कॉल ले लूं। चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स से डेवलपर हसन बख्शी साहब लाइन पे आ चुके हैं। सर खुश आमदीद कहें। ये जो लोग कर वो कह रहे हैं, हमने बता दिया, हम ट्रेसेबल हैं, वो लोग लोकेशन भी पता है, उठा के ले आओ। तो सर ये बिगैर सब्सिडी के मुमकिन है? ये बिगैर यहाँ की हुकूमतों की सरपरस्ती के मुमकिन है कि आपको पता है कि फलां बैठा हुआ फलां जगह के ऊपर, फलां मुल्क के अंदर में, फलां लोकेशन के ऊपर, और आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे? इतने महीनों से कोई आज का कहानी तो नहीं है ये कहानी कोई आज की तो नहीं है ना। कई महीनों कई सालों पे मोहित ये कहानी है, जो सालों से हम ये कहानी सुनते हुए, पत्ते की पर्चियां, बत्ते की पर्चियां। अभी तो लोकेशनें मौजूद हैं, हर वक्त लोकेशनें मौजूद होती है, अभी नहीं, मगर कार्रवाई नहीं किया जाती क्योंकि हुकूमत वक्त की सरपरस्ती होती है। इस लोगों को हुकूमत वक्त की सरपरस्ती, बगैर सरपरस्ती के ये काम नहीं होते। जहां ऑनेस्ट लोग मौजूद होते हैं वहां पे जो है ना वो 2 नंबरी के लोग भी मौजूद होते हैं जो उनके साथ ताउन करते हैं और मुल्क को और कारोबारी लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये नुकसान पहुंचाने का और उसका वाहिद हल यही है कि फॉर्म 47
कि लोगों को यहाँ से बाहर किया जाए, अवाम के हकीकी नुमाइंदे फार्म 45 के लाए जाए, जिनको अवाम का ख्याल हो, जिनको अवाम की बेहतरी की सोच हो, जो अवाम को मसाइल का हल चाहते हो, जो अवाम को जो है वो तालीम देना चाहते हो, जो अवाम को खुशहाल करना चाहते हो। मगर ये आप तो मुसलसल बदहाली की तरफ ले जाया जा रहा है मुल्क को। पहले आप देख लें, आज दरियाओं पर डैम बांध के पाकिस्तान को जो है वो ज़रूरी मुल्क से भी महरूम करने की प्लानिंग कर ली गई है, और हमारे अंदर के लोग इसके अंदर मुलविस हैं, जो डैम बन रहे हैं और उनको रोका नहीं जा रहा है, और जो नहरें निकालने पे तो शोर मचाते हैं, मगर वो जो हमारे पूरे मुल्क का पानी रोक रहे हैं, उनके लिए जो है ना वो कोई आवाज नहीं उठ रही है। उसके लिए आवाज उठाएं, वरना कल आएगा कि हम खुराक के लिए भी तरस रहे होंगे, हमें खुराक भी नसीब नहीं हो रही होगी, आगे आपका पॉइंट पानी नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता मुल्क को तनाजुली की तरफ ले जा रहे हैं, और इसके अंदर में ये जो इंटरनेशनल माफिया है, जो इजराइल, अमेरिका और ये इंटरनेशनल माफिया के जो एस्टेब्लिशमेंट है इनकी, वो उसके अंदर मुलविस है। जब तक कि ये पाकिस्तान का नहीं सोचा जाएगा, तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। चले मियां साहब, ये हसन बख्शी के आपने फिर हमसे ये ले, मतलब वो खुद अब इकरारे कह रहे हैं डीआईजी साहब के, लोग इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, लोग कोई कानून को समझ ही नहीं रहे, तोड़े जा रहे हैं कानून। जब डीआईजी साहब खुद कानून को समझेंगे, जब खुद कानून की पासदारी करेंगे, तो ही लोग समझेंगे ना। ट्रैफिक सिग्नल आप देख लें कि ट्रैफिक सिग्नल कराची में कितने होने चाहिए और कितने लगे हुए हैं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग कराची में कितनी होनी चाहिए, कितने लगी हुई हैं। राइट और लेफ्ट टर्न के सिग्नल्स कितने होने चाहिए और कितने लगे हुए हैं। तो ये चीज़ें जब तक आप इन चीज़ों को दूर नहीं करेंगे, इन चीज़ों में बेहतरी नहीं लाएंगे, तो आवाम से किस तरह आप एक्सपेक्ट करते हो? यार नो राइट टर्न का साइन मौजूद नहीं है तो मैं राइट टर्न तो मारूंगा, और फिर आप मेरे को चालान की पर्ची भेज दो, तो ये तो मेरे पास जुल्म है ना सर। तो ये ट्रैफिक का सिग्नल नहीं है तो हर कोई चाहेगा मैं पहले निकलूं, तो ट्रैफिक भी जाम होगा, और जो है ना वो सिग्नल भी टूटेगा, और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी भी होगी। मगर कहाँ से होगी जब सिग्नल ही मौजूद नहीं है? तो आप क्या करोगे? तो सर आवाम को अगर मोटिवेट करना है, आवाम को अगर बेहतरी की तरफ लाना है, तो सबसे पहले तो आप अपने आप को सही करें, पहले अपने सिस्टम को सही करें, हर चीज़ें मौजूद, और फिर आवाम की इस्तात जो है, इस आवाम की इस्तात के मुताबिक उसके ऊपर जुर्माना चाहिए। ये नहीं है कि मोटरसाइकिल जो है वो 25,000, 35,000 या 40,000 या 50,000 या 1,00,000 की मोटरसाइकिल है, उसके बाद 10,000 का जुर्माना भेज दें, 5,000 का जुर्माना भेज दें। एक गाड़ी बंदे ने किससे, बैंकों से किससे, किस तरीके से उस बेचारे ने खरीद की, उसके बाद 10,000 का जुर्माना भेज दें, 25,000 का जुर्माना कहाँ से देगा? तो कहाँ से देगा सर? वो क्या करेगा? वो क्या चोरी करेगा, डकैती मारेगा, फिर स्ट्रीट क्राइम बढ़ेंगे, फिर भी स्ट्रीट क्राइम पे बढ़ेंगे कि भाई हमें इधर भी पैसे देने हैं, उधर भी। एक चीज और सर, एक चीज रह गई। ये जो उन्होंने बात की थी कि अमेरिका में भी जराइम बहुत होते हैं, तो सर अमेरिका में जराइम तो होते हैं, वहाँ पे भी एक तबके को महरूम रखा जाता है, वहाँ पे भी तबके को महरूम रखा, वहाँ पे भी तालीमी सहूलियत एक तबके को नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है वो, ताकि इनकी वहाँ पे भी जो अपनी इस्टेब्लिशमेंट जो इजारादारी कायम की है वो इसी तरह कायम की हुई है कि एक तबके को महरूम रखा हुआ वहाँ पे, वो एक तबका जो है वो जराइम में भी मुलविस होता है। और क्यों कि उसी एक तबके को जो जराइम में मुलविस है, उसी को जो कंट्रोल करने वाले वो भी यहूदी माफिया है। अगर इंटरनेशनली अगर आप देखोगे तो ड्रग माफिया का जो कंट्रोल का पावर है वो इन्हीं यहूदियों के पास है, जहाँ जो अपनी फैक्ट्रियाँ मुख्तलिफ सप्लाई और डिमांड और सप्लाई के हिसाब से जो ये करते हैं, और जो उसकी पॉलिसी पे अमल करते हुए जिस तरीके से चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, वो इजराइल के अंदर होता हुआ देखा था, वो हमने कश्मीर में होता हुआ देखा था, मगर पाकिस्तान में होता हुआ हमने 75 साल तारीख में पहली दफा देखा कि खवातीन को जिस तरीके से बालों से पकड़ के सरेआम घसीटा गया, किस तरीके से टांगों से पकड़ के फेंका गया, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा। क्यों कि इस वक्त इजराइल नवाज हुकूमत पाकिस्तान पे मौजूद है, जो कि इजराइल की सरहद पे जाके इजराइल के तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए तो तैयार बैठी है, मगर गजा के मुसलमानों के लिए आवाज उठाने वालों को गोलियां मारी गई हैं। चले आगे आपका पॉइंट मियां साहब, कैटेगोरिकली डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह। देखिए, पीर मोहम्मद शाह साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की, हुकूमतों के फैसले होते हैं और अदारों का काम होता है उस पर अमल दरामद करवाना। अगर कराची के इलेक्टेड जो मेंबरान हैं, अगर वो समझते हैं कि ये कराची के लोगों के साथ ज़्यादती है, तो असम्बली का सेशन हमारे पास स्टेज मौजूद है, असम्बली में हम इसकी आवाज़ उठा सकते हैं, पब्लिकली आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन अगर वो कानून की पासदारी की बात करते हैं कि जनाब कानून पे अमल दरामद करवाया जाए, तो पुलिस का काम अमल दरामद करवाना है और हमें ओबे करना चाहिए, ना कि हमें इस पे जो है ना, अगर हम पे सख्ती नहीं होगी तो हम दुरुस्त कैसे होंगे, आप अपना किबला कैसे दुरुस्त करेंगे? हेलमेट अगर मैंने पहनना है, मेरी सेफ्टी है, और अगर इस पे मुझे फाइन किया जाता है
तो यार ये तो मेरे साथ उन्होंने अच्छाई की ना, कि उन्होंने मुझे डांटा, रोका और मुझे जुर्माना किया कि जनाब इन फ्यूचर आप ऐसा करेंगे तो आपका लाइसेंस भी जो है ना कैंसिल कर दिया जाएगा। तो जब हम जदीद मुल्कों की मिसाल देते हैं तो उनको अडॉप्ट भी करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप जो है ना। अच्छा, इनका जो है ना बड़ा मसला है कि हर बात में इनका बोलना जरूरी है। इन्होंने इसराइल नवाज की बात की, मैं उस पर भी जवाब दे दूं। जो अवाम की ज़ैनी मरीज का पहला ससुराल यहूदी था, और वो जब भी उनके बात होती है ज़ैनी मरीज पे जब बात होती है आप तो यहूदियों को जो है ना वो चमक दिखाती है, यहूदियों की वो मामलात में ना इनको ऐसे चमक लगती है। यहूदी ससुराली है, लेकिन जब बात हो अमेरिका भागते हैं, इंसाफ के लिए अदालतें नहीं जाते, इंसाफ के लिए अमेरिका आपकी इजाजत से। चले मियां 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 गलत है, मियां कॉल ले लो। मियां 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 अपनी बारी पे बोलेंगे। चले ठीक है सर प्लीज सर प्लीज। चले ठीक है जी, आ गया आपका पॉइंट। चले 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 ठीक है, ओके ओके ठीक है सर प्लीज। मियां मियां आप तो पढ़ेगा मियां। जनाब बात ये ठीक है, बस चले 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 ठीक है ओके। चले मियां मियां जनाब हमें इंसाफ मियां 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 कॉल ले लो सर, एक कॉल ले लो। चले चले प्लीज 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 सर, ऐसे ऐसे प्रोग्राम चले, ऐसे प्रोग्राम नहीं चल पाएगा। मियां मियां मैं कॉल ले लूं सर। चले आसिफ समसम साहब ने मैं ज्वाइन किया, मैं कॉल ले लूं। चले पाकिस्तानी कौम को तनज़्ज़ुरी की तरफ ले जाने के लिए ठेका लिया हुआ इन लोगों ने, चले जिसकी वजह से वो खुश है, क्योंकि यहूद और नसारा चाहते हैं कि पाकिस्तान का मुसलमान बर्बाद हो, पाकिस्तान का मुसलमान तरक्की ना करे, पाकिस्तान का मुसलमान खुश ना हो। चले जी इसी चले कॉल ले लूं। ठीक है मियां मियां चले आसिफ समसम